हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम भरत जांगीड़ है। नोबल ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका वेलकम है, आप सबका स्वागत है। अभी हम शुरू करते हैं। आज पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा अब तक 9th क्लासेज के अंदर। आज थोड़ा सा उसको एलोबोरेट करते हैं, विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। ये पूरा लिंक टॉपिक त्रिभुज से है। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में, आपने पढ़ा होगा। 9th में इसको छोटा सा पोर्शन दे रखा है, आज थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा त्रिभुज के बारे में बता देता हूँ। जो अपने मेन त्रिभुज काम आते हैं, त्रिभुज कोणों के आधार पर बांटते हैं अपन। 3 तरह के त्रिभुज अपने पास होते हैं। सबसे पहला है त्रिभुजों के प्रकार। जो पहला त्रिभुज होगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? देखो, क्या है कि अगर अपन कोणों की बात करें तो 360 डिग्री तक अपन कोण बना सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपने पता ही है, इस टाइप के त्रिभुज होते हैं। अब अधिक कोण क्या होगा? जब कभी भी इधर वाला कोण यहाँ पे, या कोई भी कोण हो, एक कोण कोई भी मान लो, जब उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो। पहले तो 90 डिग्री वाला कोण, यहाँ पे अगर आप नापोगे, ये वाला कोण अगर 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री का, तो वो तो हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, या कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मान लो इस रेखा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इस साइड में, तो ये कोण बढ़ जाएगा अपने पास। जैसे मान लो इतना बढ़ा दिया, तो ये कोण मान लो 90 डिग्री से हटा के ये हो गया अपने पास 120 डिग्री। तो अब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। तो कुल मिला के जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ऊपर का हो, 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में, तो उसको अपन अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, 120 डिग्री का कोण, तो ये अपने पास अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, जिसका आइडिया मैंने आपको दे ही दिया कि कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसको नाम आप चाहे कुछ भी दे दो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तीसरा जो होता है, जो कि बहुत कॉमन है, अपन कोई भी अगर एग्जांपल वगैरह लेते हैं तो इस कोण की बात करते हैं, जो कि है न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज के 3 एंगल होते हैं, 3 कोण है। एक भी कोण 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से कम के अंदर जो कोण बनते हैं वो अपने कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये एक त्रिभुज है अपने पास में, इसके मैं तीनों कोणों की वैल्यू मानो दे देता हूँ 60-60 डिग्री का, 60-60-60। ये तो आपको पता ही है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं तीनों कोणों का योग दे दूँ 60-60-60, तो ये 90 से कम हो गया हर कोण। इसको अपन न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ये सब आपने वैसे पढ़ रखा होगा पहले, लेकिन इसका आइडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पूरा का पूरा फोकस होता है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है समकोण त्रिभुज से। इन दोनों त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगा, काम ही नहीं आता। अपने इन दोनों का काम पड़ता ही नहीं है। अपने को जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे समकोण त्रिभुज को। ठीक है, जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे इसके अंदर अप्लाई होता है, किस तरह से इसके अंदर वो थ्योरम लगती है। ठीक है, चलो आपने अभी 3 त्रिभुज के बारे में अपने डिस्कस कर लिया, अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण त्रिभुज। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको। अधिक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, वो अपन अधिक कोण के अंदर उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे 120 डिग्री का हो गया, 125, 123, 135, कितना भी हो, वो सब अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज मतलब त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करते हैं न्यून कोण, मतलब 90 डिग्री से कम कोण का जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अपने को एक बात और ध्यान रखनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
होता है, ना तो उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, 180 डिग्री टोटल होगा। अब त्रिभुज के अंदर अपन अभी जो हाईलाइट करेंगे वो समकोण त्रिभुज है। अपन अब डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसके अंदर समकोण त्रिभुज काम आएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक्चुअली मैथमेटिशियन हुए थे, एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उनके नाम पर ये एक प्रमेय दिया गया है गणित के अंदर, 10th के अंदर, जो पूरा का पूरा कनेक्टेड है समकोण त्रिभुज से। अब ये कैसे काम करता है वो समझते हैं अपन। मान लो एक समकोण त्रिभुज है अपने पास में ABC करके, ABC, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके अंदर मान लो तो कोण B अपने पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर अपने को 3 भुजा दिख रही है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपने पास 3 चीज होती है। एक तो होता है आधार, एक होता है लंब, एक होता है कर्ण। देखो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा आपको दिख रही है, तिरछी भुजा AC, ये हमेशा कर्ण होगी। इसको बोलेंगे अपन कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होगी उसको अपन कर्ण नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आधार होगा इसका, ये BC, इसको अपन नाम देंगे आधार। आधार क्यों? मतलब आधार क्या होता है? किसी भी कोई भी चीज होती है उसका जो बेस होता है, सरफेस होता है जिसके ऊपर चीज टिकी हो, वो उसका आधार कहलाता है। तो ये इसका आधार है। पीछे भुजा कौन सी बची? AB, इसको अपन नाम देंगे लंब। ये आप सबको मेरे हिसाब से पता होगा कि भाई कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, ठीक है। त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा क्या है। नई चीज मैं आपको ये बताता हूं जो आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाला कोण तो फिक्स है, 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा 2 कोण बचते हैं, ये वाला, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई ये आधार है, इसको लंब क्यों नहीं बोल सकते? भाई ये त्रिभुज है, इसको अगर मान लो उल्टा कर दिया ऐसे तो ये लंब बन सकता है ना। जरूरी थोड़ी कि आधार ही है, इसको अपन लंब बोल सकते हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आधार है कि लंब है, क्या है? नॉर्मल त्रिभुज हो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अपन जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। इसका ध्यान रखना है। कैसे पता करोगे? इन दोनों में से कोई भी एक कोण अपने को दिया हुआ होगा, कोई भी कोण, और उस कोण को अपन बोलते हैं थीटा। त्रिकोणमिति में काम आता है ये। जैसे मान लो अगर ये थीटा है, एग्जाम में सवाल आ गया या किताब में सवाल दिया हुआ है कि भाई एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B 90 डिग्री है और कोण C थीटा है। थीटा का मतलब क्या? कोई भी, कितना भी हो सकता है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री से कम, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों सीधी सी बात है, या तो 60 डिग्री या उससे कम होंगे। अब अगर मान लो ये थीटा है तो एक नियम है कि जो भी थीटा दिया हुआ है उसके जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ये नियम है, ये आपको याद रखना है। अगर मान लो एग्जाम में सवाल दे दिया कि थीटा A है, अपने को बोल दिया कि भाई थीटा B, ये C नहीं करके थीटा A है, मान लो यहाँ पर थीटा दिया तो फिर लंब चेंज हो जाएगा। फिर लंब कौन सा होगा? BC। ये नियम है। तो नियम क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ होगा, उसके बाद में पीछे बचते हैं 2 कोण। इन दोनों कोण में से कोई भी अगर एक कोण जो भी अपने को दिया हुआ है, जैसे मान लो C दिया हुआ है थीटा या A थीटा दिया हुआ है, तो उस थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। ये आपको भले किताब में दिया हुआ हो, लंब चित्र दिखाया हुआ हो चाहे ना दिखाया हो, आपको ध्यान रखना है कि थीटा ये है तो ये लंब हो गया, मान लो थीटा ये है तो ये लंब हो गया, तो पीछे बची वो भुजा हो जाएगी आधार। अब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है। अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो सवाल आगे सब मिसमैच हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे।
अब इसका कैसे देखोगे? आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज के अंदर थीटा कैसे देखते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय पूरा कनेक्टेड होता है, दूसरे किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं इस त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय कैसे अप्लाई होता है। देखो एक नियम है, जो हमें मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उन्होंने एक नियम दिया था समकोण त्रिभुज के अंदर। ये नियम है सिर्फ कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये नियम है। इसका मतलब क्या है, ये जो भुजा है AC, इसका स्क्वायर जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया? स्क्वायर का मतलब समझते हो ना कि जैसे स्क्वायर क्या होता है, ये 10 हो गया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका 2 बार गुणा हो रहा है आपस में। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, दोनों का आपस में गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 100। ये स्क्वायर है भाई। मान लो क्यूब होता तो 10 के ऊपर घात 3 होती, इसको बोलते हैं 10 की घात क्यूब। 10 की घात क्यूब का मतलब क्या है, इसका आपस में गुणा होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, क्यूब का मतलब 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये रिजल्ट के रूप में आएगा 1000। ठीक है। अब यहाँ अपन बात करेंगे स्क्वायर की। इस फॉर्मूले में पूरा स्क्वायर काम आ रहा है, तो स्क्वायर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस जी ने हमें एक बात बताई कि भाई एक समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, मतलब इस भुजा का जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर। मतलब इसका वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आएगा वो तीसरी भुजा के, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसके वर्ग के बराबर आएगा। एक एग्जांपल लेके उसके समझते हैं अपन। एग्जांपल लेके जैसे मान लो भुजाओं की अपन बात कर लेते हैं। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर ये कोण हो गया 90 डिग्री, कोण B। मान लो इस AC भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। मान लो एग्जांपल के तौर पे इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है मान लो 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई मान लो 3 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आपके हो गया 5 सेंटीमीटर, लंब हो गया, ये थीटा है अपना। तो थीटा अगर मान लो C दिया हुआ है तो इसके सामने की भुजा ये वाली होगी AB। इसकी वैल्यू अपने को दी है 4 सेंटीमीटर और जो आधार है उसकी वैल्यू अपने को दी है 3 सेंटीमीटर। अब देखना इसका पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपना फॉर्मूला क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपन एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है? 5। देखना कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण, इसकी वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 इंटू 5। स्क्वायर का मतलब क्या? 2 बार मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्ण की बात कर ली। अब अपने को ये चेक करना है इन दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद वो 25 आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। अब अपन चेक करते हैं आधार स्क्वायर। आधार कितना अपने पास में? देखो 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकाला, कितना आएगा? 3 तिया 9, यानी कि 9 सेंटीमीटर। ये आधार आया अपने पास में। अब अपन बात करते हैं लंब की। लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो इसका निकालते हैं लंब स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी है? 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4 चौक 16 सेंटीमीटर। अब देखना 3 भुजा है अपने पास समकोण त्रिभुज में, तीनों का अपन ने स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि भाई फॉर्मूला जो है वो सही है कि गलत है, सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। कैसे? देखो कर्ण का स्क्वायर निकाला, कितना आया था? 25। आधार का स्क्वायर निकाला, कितना आया? 9 सेंटीमीटर। लंब का 16 सेंटीमीटर। अब 16 और 9 को जोड़ो आपस में,
जब इन दोनों का एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आया। जब आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर इन दोनों का आपस में जोड़ दे और वो योग अगर कर्ण स्क्वायर के बराबर आता है तो ये समकोण त्रिभुज जो अपने को दिया हुआ है वो एक पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। ये पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब अपने को सवाल इस तरह से आ सकता है कि दिया हुआ जो समकोण त्रिभुज है, कोई भी अपने त्रिभुज दिया हुआ, मान लो कोई भी, एक फैक्ट बात है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा। अगर किसी त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगता है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर अपने चेक किया पाइथागोरस प्रमेय जो है वो मैच हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए अपन कहेंगे कि ये जो त्रिभुज दिया है अपने को ये समकोण त्रिभुज है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एक त्रिभुज और लेते हैं। मान लो त्रिभुज है PQR, इसके अंदर मान लो इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 2 सेंटीमीटर, ये तीन वैल्यू अपने को दे दी। अब अपने को इसको चेक करना है कि भाई ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। इस सवाल में तो कह दिया समकोण त्रिभुज है, लेकिन अपने को चेक करना पड़ेगा प्रूफ करके पाइथागोरस प्रमेय से कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? सेम नियम, वो के वो नियम। पहले निकालो आप इसका स्क्वायर, कर्ण का, कर्ण है भुजा PR, इसका निकालोगे कर्ण स्क्वायर तो कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब आप निकालो आधार का स्क्वायर QR, आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 का अगर अपन स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है? 16 सेंटीमीटर। वही 4 × 4 4 चौक 16, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसका लंब स्क्वायर। लंब है 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आएगा? 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर। अब वही सेम नियम, दोनों को जोड़ के देखो, ये 16 + 4, आगे दोनों को जोड़ते हैं तो 20 होता है, जो कि 25 के बराबर नहीं है। भाई अपना नियम क्या था कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में आप जोड़ दो। अब जोड़ दिया अपन ने, इधर आधार का स्क्वायर 16 है, लंब का स्क्वायर अपने पास में 4 है, इन दोनों को अपन ने जोड़ दिया तो जो कि आया अपने पास में 20। लेकिन कर्ण का स्क्वायर पहले अपन ने कितना निकाला हुआ है? 25। तो 25 ये बराबर तो नहीं है 20 के। इसका मतलब ये जो सूत्र है, जो पाइथागोरस प्रमेय है, वो इस त्रिभुज के अंदर लगता नहीं है, इसके अंदर वो काम नहीं कर रहा है। तो ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो अपने दो एग्जाम्पल लिए, इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात अपने को पता चली, एक बात समझ में आई है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, अगर उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय, ये प्रमेय अगर अपन अप्लाई करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर हो रहा है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के, तो वो त्रिभुज अपना समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये बराबर नहीं होता है, जैसा यहाँ पर हो रहा है कि भाई इन दोनों का अपन योग निकाला, ये 20 हो रहा है, जबकि कर्ण स्क्वायर की वैल्यू अपने को दी हुई थी 25 सेंटीमीटर, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो आगे काम आएगा त्रिकोणमिति के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा पहला, तो सबसे पहला काम कि समकोण त्रिभुज है भी कि नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगभग हर सवाल में काम आना है। पहली चीज़, पाइथागोरस प्रमेय से अपने को चेक करना है कि समकोण त्रिभुज है वो या नहीं है, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज के त्रिकोणमिति काम नहीं आती। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक समकोण त्रिभुज है, उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ही लगेगा, ये कंफर्म है। अगर पाइथागोरस प्रमेय उसके अंदर काम नहीं कर रहा है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। दूसरी बात, अगर त्रिकोणमिति का अपन यूज कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है, दूसरे को त्रिभुज में काम नहीं आती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना 90 डिग्री, बिना थीटा के त्रिकोणमिति काम नहीं करेगी। तो ये अपने को चेक करना पड़ेगा, बेसिक फंडामेंटल है, इसको समझना है, इसको ध्यान में रखना है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं। 2 चीज़ें आपने पढ़ी है मेन तो, एक तो समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्लियर? दूसरी बात, पाइथागोरस प्रमेय, अगर कोई दिया हुआ त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। एक बार फिर देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है।
इस फॉर्मूले को तो आपको रट लेना है, ये बार बार काम पड़ेगा इसका। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ हो, अगर वो कहता है कि ये समकोण त्रिभुज है तो उसको चेक करना है, अगर उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है तो वो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, जानने वाली बात है। आप एक चीज चेक करोगे, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अंदर मैंने भुजाओं की जो नाप थी वो मैंने ये 5 करी, ये 4 करी, ये 3 करी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जोड़े बनते हैं 3, 4 और 5, ये एक जोड़ा हो गया, ये फिक्स है। अगर दो भुजा कई बार सवाल इस टाइप से आ जाता है कि भाई समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजा अपने को दे दी, जैसे 3 और 4, तीसरी भुजा की वैल्यू अपने को दी नहीं है, उसकी वैल्यू अपने को पता करनी है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पहली बात आप रट लो, 3, 4, 5 ये फिक्स है। अगर दो भुजा 3 और 4 दी हुई है तो तीसरी भुजा 5 ही होगी। अपने को निकालना कैसे है वो भी आना चाहिए। देखो कैसे, मान लो ये 5 अपने को नहीं दिया, कर्ण की वैल्यू अपने को नहीं पता, अपने को सिर्फ 2 दी, ये लंब पता है और ये आधार मालूम है। अपने को पूछ रहा है कि भाई इसकी कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की नाप क्या है, कैसे पता करोगे। दिया हुआ क्या है सवाल में, देखो लंब की वैल्यू देती है अपने को 3 सेंटीमीटर, आधार की वैल्यू देती है अपने को 4 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू अपने को पूछ रहा है। कर्ण की वैल्यू अपने को निकालनी है। सबसे पहले तो सूत्र क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र के अंदर जो जो अपने को नाप दिए हुए हैं वो तो रख लो, जो नहीं दिए हुए हैं उसके जगह पे खाली छोड़ दो। निकालना क्या अपने को, कर्ण, इसको ऐसे कैसे रखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू कितनी है, देखो 4 स्क्वायर लगा हुआ है तो आधार की जगह पे रखो 4, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर दिया हुआ है लंब, लंब की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इस 3 के ऊपर अपन रखेंगे स्क्वायर। 2 भुजा दी हुई है, एक भुजा का मान अपने को निकालना है। जो भी अपना सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसको रट लो, इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर लो। यहाँ पे वैल्यू अपन ने रख ली। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 को आपस में अपन जोड़ेंगे तो आएगा 25। लेकिन ये वैल्यू किसकी आ रही है अपने पास में, ये 25 जो जोड़ आया ये अपने को कर्ण स्क्वायर की वैल्यू है, ना कि कर्ण की वैल्यू है। अपने को निकालनी है कर्ण की वैल्यू, पर प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक नियम है, वैसे तो इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ आप समझ लो, इसको रट लो कि जब भी इधर स्क्वायर दिया हुआ है अपने को चाहिए स्क्वायर हटाना, तो अपने को कर्ण की वैल्यू पता करनी है ना। कर्ण स्क्वायर का तो दिया हुआ है 25, अब कर्ण कैसे पता करोगे। स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो उधर लगेगा वर्गमूल। कैसे, अब मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो जब इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 के ऊपर लग जाएगा ये वर्गमूल। ये आपने पढ़ा होगा वर्गमूल। ये जो वर्ग अपन निकालता है, जैसे 4 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 16 आया। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते इधर। जैसे वर्ग है, मैं कहता हूँ 5 का वर्ग निकालो, तो इसका मतलब क्या है 5 के ऊपर स्क्वायर, 5 के ऊपर घात 2, इसका मतलब क्या है 5 को 2 बार आपस में गुणा करना है। गुणा करेंगे तो करो भी, 5 × 5 कितना आएगा 25, 25 आ जाएगा। ये बोलते हैं स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना। वर्ग का सीधा सा मतलब है उसके ऊपर घात 2 करना, ये वर्ग है। अब इसके बाद में बारी आती है वर्गमूल की। जो आपने वर्ग निकाला है उसका जस्ट उल्टा है वर्गमूल। मैं कहूँ अगर कि 5 का स्क्वायर कितना है तो आप कहोगे 25। मैं कहूँ अगर 25 का वर्गमूल क्या है तो कितना हो जाएगा 5। अब निकालोगे कैसे वो देखो, पहली बात उल्टा है वो तो समझ में आ गया, निकालना कैसे। जैसे 25 है, इसका अपने को निकालना है वर्गमूल। 2-3 मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि, उस विधि का आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे, 25 हो गया,
अभाज्य गुणनखंड आपने किया होगा पहले। इसके अंदर सबसे छोटी से छोटी संख्या का अपने को भाग देना है, जिसका भाग पूरी बार जा रहा हो। 2 का भाग दे सकते हैं क्या 25 के अंदर? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 5 है। 2 का भाग जाता ही नहीं है इसके अंदर, 2 का नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं 3 का। 3 के पहाड़े में 25 आते हैं क्या? देख लेना काउंट करके आप, पहाड़ा गिन के। 3 के पहाड़े अगर आप बोलोगे तो उसके अंदर कहीं पर भी 25 नहीं आएगा, तो 3 भी वैल्यू नहीं रखता इसके अंदर, छोड़ो। उसके बाद आते हैं 5 के ऊपर। अगर अपन 5 का भाग इसके अंदर देते हैं, मतलब 5 का पहाड़ा बोलते हैं, तो उसके अंदर 25 आता है। कितनी बार बोलोगे तब आएगा? 5 बार। तो वो 5 अपने को यहाँ लिखना है। ये अलग टॉपिक होगा, इसको अपन आगे समझेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है पूरी एक, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। आप यहाँ मोटा मोटा समझ लो भाई कि वर्गमूल निकालना है तो 25 का 5 याद रखना है। अब कैसे करोगे आगे देखो। 5 का पहाड़ा 5 बार बोला तब 25 आया, तो 5 यहाँ लिख दिया। अब वापिस 5 में किसका भाग जाएगा? 5 का भाग। कितनी बार? 1 बार। तो वो आप 1 लिखोगे यहाँ पे। अब देखो वर्गमूल कैसे निकालना है। इधर अपने को बनाना है एक्चुअली जोड़े, ये जोड़े बनते हैं। इधर जो ऐसा मान लो ये तो 2 में खत्म हो गया, अगर मान लो यहाँ पे आगे होता है और भी, तो अपने को बनाने हैं 2 के जोड़े। ये 2 हो गया, 5 × 5, ये 2 जोड़े हो गए। वर्गमूल जब निकालोगे तो 2 जोड़े में से अपने को कोई भी एक जोड़ा, जैसे 2 5 है, इन दोनों में से अपने को 1 5 उठा देना है। तो ये 5 हो गया इसका वर्गमूल। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे मान लो 100 है अपने पास में, मैं कहूँगी 100 का अपने को वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे 100 का वर्गमूल? 2 का भाग दिया 100 के अंदर, देख लो कितनी बार जाता है 2 का भाग। सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग देना शुरू करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 100 है तो डायरेक्ट 10 का भाग दे दिया, ऐसा नहीं, वो गलत है। गलत नहीं होगा, वो भी दे सकते हो, लेकिन जब आप सीख रहे हो कोई चीज़ तो आप मेथड ये अपनाओ कि सबसे पहले गणित के अंदर 2 से स्टार्ट करो, छोटी संख्या का भाग दो, उससे शुरुआत करो। तो जब 2 का भाग दिया 100 के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10। वापिस 2 का भाग दोगे 50 के अंदर, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। अब आप भाग दोगे 5 का, 25 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? भागता दिन आते होगा आपको। 25 में 5 का भाग दोगे तो 5 बार। 5 के अंदर 5 का भाग दिया तो 1। अब वर्गमूल अपने को पूछे कि 100 का वर्गमूल निकालो, कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे जोड़े बनाने हैं समान संख्याओं के। इतनी सारी संख्या दिख रही है अपने को, लेकिन समान संख्याओं के 2 के जोड़े बनाने हैं। यहाँ 2 बार है, ये एक जोड़ा हो गया, या 5 2 बार है, ये एक जोड़ा हो गया। उसके बाद जो जोड़े बन रहे हैं समान संख्याओं के, उन जोड़ों में से कोई भी एक संख्या बाहर लेनी है। जैसे ये 2 बार है, इसको अपन बाहर लेंगे 2। इन 5 में से अपन एक 5 बाहर लेंगे, तो 5 × 2 यानी कि 10। उसके बाद में एक संख्या बाहर ले ली, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आता है वो आपका वर्गमूल है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना आगे से आगे, उसके बाद में आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सीधा 100, जैसे 100 दिखेगा तो 100 का आप सीधा बोलोगे वर्गमूल 10 है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के ऊपर है। अब इसका वर्गमूल आ गया 10। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। अपने को 25 का वर्गमूल निकालना है, तो आ जाएगा 5। तो कर्ण की वैल्यू हो गई अपने पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उसमें 2 भुजाओं की वैल्यू अपने को पता है, 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो वो फॉर्मूला के अंदर जो भी सूत्र अपने को दिया हुआ है वो मान रख दो और तीसरी भुजा का मान इस तरह से निकाल दो। इसके अंदर मान लो ये तो कर्ण है, सीधा सीधा हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके अंदर। अब मान लो यहाँ पे एक काम करते हैं, कर्ण मान लो सवाल में दिया हुआ है, कर्ण की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। मान लो आधार भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, लेकिन अपने को पूछे कि लंब की वैल्यू निकालो। सवाल वो कि वो है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया बस। पहले जहाँ पे कर्ण पूछा था, अब वहाँ पे पूछ रहे हैं लंब क्या है। अब कैसे पता करोगे? सेम कॉन्सेप्ट, पहले लिखो सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये अपना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया। अब कर्ण मान दिया हुआ है, कर्ण का कितना है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर। उसके बाद में आधार कितना दिया हुआ है
4, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर। उसके बाद में आता है लंब। यहाँ पर अपने को लंब की वैल्यू नहीं दी हुई है जो कि अपने को निकालनी है, तो यहाँ पे इसको रखेंगे ऐसे ही लंब स्क्वायर। जो जो अपने को मान दिए हुए है वो रख लो, जो नहीं दिए हुए है वो एज इट रखो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर निकाल दो, सॉल्व करो इसको। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये ऐसा कैसे रहेगा लंब स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं अपने को। अब देखो पहले वाले एग्जाम्पल पे डायरेक्ट दिया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा नियम होंगे उनको ध्यान में रखना है। कैसे? इधर अपने को निकालना है लंब स्क्वायर की वैल्यू। आपने अभी तक एक नियम पढ़ा होगा कि कभी भी बराबर के दोनों साइड में कहीं पर भी, चाहे मान लो इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेजना है, तो हमेशा उसके जो निशान होते हैं प्लस माइनस वो चेंज हो जाते हैं। कैसे? देखो अब इधर लंब निकालना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ 16 को भेज देता हूँ इस साइड। तो जब मैं इधर भेजूंगा 16 को, यहाँ 16 किसके है? यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब क्या निशान है? प्लस। जहाँ पर किसी भी नंबर के आगे कोई भी निशान दिया हुआ नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप उसको प्लस मान के चलोगे। यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, तो ये कितना हो गया? प्लस के 16। तो जब मैं प्लस के 16 को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 16। कैसे? 25, ये 16 इधर आए तो माइनस के 16, ठीक है ना, ये माइनस के 16 हो जाएंगे। उधर वैसे वैसे रहेगा अपना, पीछे क्या रह गया? लंब स्क्वायर। अब तो सिंपल है, 25 में से 16 घटा दो, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर, जो किसकी वैल्यू है? लंब स्क्वायर की। वापस वही बात अपने पास आ गई। अब ये जो 9 सेंटीमीटर निकाला ना, ये वैल्यू है अपने पास लंब स्क्वायर की, ना कि लंब की। तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि जब भी स्क्वायर दिया हुआ हो, स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाने के बाद दूसरी साइड में उसके ऊपर वर्गमूल का निशान आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इधर से ये स्क्वायर हटाता हूं तो इधर 9 के ऊपर लग जाएगा वर्गमूल, फिर इधर लंब रह जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। अब ये लंब की वैल्यू आएगी, तो 9 का ऊपर वर्गमूल का निशान है, 9 के ऊपर ये अंडर रूट है, तो इसका आ जाएगा जवाब वो की वो मेथड 9। अब्बा जी गुणनखंड करो, 2 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर, 3 का भाग 2, 9 में 3 का भाग गया, कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर वापस 3 का भाग 2, कितनी बार जाएगा? 1 बार। इधर जोड़े बना दिए, एक जोड़ा बन रहा है, 2 3 आ रहा है, इनमें से अपने को कोई भी एक संख्या लेनी है, तो 1 3 बार लिया, इसका मतलब क्या है? 9 का वर्गमूल क्या आ गया अपने पास में? 3। तो इधर अपने पास लंब की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल मिला के अपने को ये ध्यान रखना है इसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर, कि समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। 3 भुजा अपने को दी हुई होगी, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, जो भी कोण, थीटा का भी ये नहीं होता, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। इन दोनों में से कोई भी एक कोण थीटा दिया होगा, या तो ये थीटा होगा या ये थीटा होगा। थीटा वैसे काम नहीं आता, लेकिन जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, तो उसके अंदर थीटा की इंपॉर्टेंस है, थीटा काम आएगा। तो अपने को ये नियम दिमाग में रखना है कि भाई दोनों में से कोई भी एक कोण अपने को थीटा दिया हुआ होगा। तो जो भी अपने को थीटा दिया हुआ है उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। कंफ्यूज मत होना कि भाई इन दोनों भुजाओं में से आधार कौन सा है, लंब कौन सा है। बहुत सिंपल है, जो भी थीटा दिया हुआ है, थीटा मतलब क्या? थीटा मतलब कोण होता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू हो सकती है 45, 60, कुछ भी हो सकती है, 45, 60 वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो जो भी आपको थीटा दिया हुआ है उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी, और जो पीछे बचती भुजा वो आधार हो जाएगी। और एक समकोण त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी जो भुजा अगर पूछे तो वो होती है, आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, उसके बाद में 2 भुजा अगर दी हुई है, तीसरी भुजा निकालनी है, सिंपली मान रख दो सूत्र के अंदर, वैल्यू रख दो, बाकी तो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है ये पूरी, लास्ट में जाके आपकी तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। ठीक है,
इसके ऊपर हो सकता है कि डायरेक्ट सवाल पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर ना आए कि भाई डायरेक्ट तीसरी भुजा निकालो वगैरह, लेकिन त्रिकोणमिति है 10th के अंदर टॉपिक है जिसके अंदर पाइथागोरस का ये जो प्रमेय है हर सवाल के अंदर काम आएगा। ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसके अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग ना करोगे। तो अगर ये ढंग से नहीं आएगा तो त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगी। इस टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है। मैं तो कह रहा हूँ मतलब इतना इसके अंदर यूज्ड हो जाना है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 100 का स्क्वायर कितना है, तो उसके लिए आपको गुणा करने के लिए नहीं बैठना है कि 100 × 100 वो कैसे होता है। सीधा से नियम है, 100 का स्क्वायर पूछे तो एक ऊपर पीछे 4 जीरो लगा दो, ये इसका स्क्वायर है, ये इसका वर्ग है, ठीक है। जैसे मैं आपको पूछूं अगर मान लो कि 625 है, इस 625 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो आप अभाज्य गुणनखंड करने बैठोगे, वर्गमूल निकालोगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो अपने को सिंपल ही पता होना चाहिए कि 625 है, 625 का वर्गमूल क्या होता है। तो सीधा सा फटाक से आंसर दे दिया 25, 25 × 25 625। तो ये भाई तो ये जो त्रिकोणमिति है उसमें आने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं। जैसे वर्ग है, वर्गमूल है, जो आपको याद करनी रटनी है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं गणित के अंदर 30 तक अपने को वर्ग भी याद होना चाहिए, वर्गमूल भी याद होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपन ये सॉल्व करने नहीं बैठ सकते। छोटा सा टॉपिक है, एक बार रट लिया काम खत्म, उसके बाद डायरेक्ट सवाल पे आओ। इन चीज़ों के अंदर नहीं उलझना अपने को, ठीक कैसे निकालते हैं क्या है, रट लिया काम खत्म, ठीक है ना। तो ये आपका आज पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, ये टॉपिक डिस्कस हुआ। बाकी जैसे अपन आगे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसके अंदर ये वापस टॉपिक रिवाइज होगा, उस टाइम डिस्कस करेंगे इस बारे में और भी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, कहीं पर अगर डाउट हो, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आप क्वेश्चन अपनी क्वेरी है जो डाल सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे इसका।